वन पीस में अभी तक हमने देखा कि लोकी और लूफी ने बच्चों और उनके परिवार वालों को सुरक्षित बचा लिया है और उन्होंने सॉमर्स की इतनी गंदी तरीके से पिटाई करी है कि उसको तो उसकी नानी ही याद आ गई होगी। साथ ही में जारुल लोकी और लोकी के डेविल फ्रूट्स की ओरिजिन भी सैंक्स को बताता है। और चैप्टर के लास्ट में हमें देखने को मिलता है इमू और गंको का सीन, जो कि लूफी और लोकी को फाइटिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तभी हैरान होके इमू अचानक बोलता है, तो निधोग तुम यहाँ थे। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत होती है एल्बाब से, जहाँ के स्कूल की इमारतें आग की लपटों से घिरी होती हैं, जिसे देखकर बच्चे डरकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी नामी आसमान की ओर देखकर चिल्लाती है, ज्यूस जल्दी बारिश और बिजली से आग बुझाओ। तुरंत ही बादलों का छोटा देवता ज्यूस गरजते हुए आग पर हमला करता है, लेकिन अचानक अंधेरे से बने ड्रीम मॉन्स्टर प्रकट हो जाते हैं। उनमें से एक इतना ताकतवर था कि वह उसने ज्यूस को गिरा ही दिया। नामी समझ गए यह सिर्फ आग बुझाने का मामला नहीं था, यह किसी बड़ी शक्ति का हमला था। तभी धुएं के बीच से दो आकृतियां आती हैं, जो कि होती है लिलिथ और फ्रैंकी। लिलिथ मुस्कुराते हुए फ्रैंकी से पूछ रही होती है कि तुम हमेशा कोला ही क्यों इस्तेमाल करते हो और कोई ऊर्जा नहीं है। तभी फ्रैंकी गर्व से कहता है, क्योंकि सुपर का असली फ्यूल वही है। और लिलिथ एक मशीन निकालती है। एक पल में मशीन आग को खींचकर बुझा देती है और फिर पूरा स्कूल बर्फ में जम जाता है ताकि आग दोबारा न फैले। फिर वह बुझाई गई आग की ऊर्जा को एक बोतल में बदल देती है। लो फ्रैंकी, सुपर कोला। फ्रैंकी की आंखें चमक उठती हैं। दूसरी ओर एक भयानक दुश्मन खड़ा था, सेंट किलिंघम। वह घृणा से जिन्बे को देखता है और कहता है, तुम ग्योजिन लोग घिनौने होते हो। अच्छा है मैं हेलमेट पहन रखा है, वरना तुम्हारे साथ वही हवा सांस लेनी पड़ती जो कि तुम सांस ले रहे हो। यह शब्द हवा में गूंजते हैं और उसी पल हवा को चीरती हुई एक लात आती है। बूम! सांझे किलिंघम की वह बात सुनकर आग बबूला हो उठा था। वह इतनी भयानक कि किलिंघम को मारता है कि उसका हेलमेट टूटकर उड़ जाता है। सांझे की आंखों में आग थी। मेरे दोस्तों का अपमान करोगे तो यही होगा। तभी हमें देखने को मिलता है फ्रैंकी, जो कि अब सुपर कोला पी चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी थी और वह बोलता है, सुपर। फिर वह और जिन्बे मिलकर ड्रीम मॉन्स्टर को ध्वस्त करने लगते हैं। एक एक करके सारे राक्षस गिरने लगते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दूसरी तरफ एल्बाफ के महान योद्धा डोरी और ब्रॉगी एक रहस्यमयी शक्ति डोमी रिवर्स के नियंत्रण में थे। कुछ पल के लिए उन्हें अपनी चेतना वापस मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ब्रॉगी धीरे से कहता है, अगर हमें रोकना है तो एक ही रास्ता है। डोरी समझ जाता है, हमें एक दूसरे को मारना होगा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। किसी ने कहा था कि मंकी डी लूफी के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सबको आजाद कर देंगे, लेकिन यहाँ सच्चाई अलग थी। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी इन्हें नहीं तोड़ सकते, इसे सिर्फ मौत ही खत्म कर सकती है। दोनों दिग्गज अपने हथियार उठाते हैं और पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है कि डोरी और ब्रॉगी ने एक दूसरे की गर्दन अलग कर दी है। यह नज़ारा देखकर सबको लग रहा होता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। डोमी रिवर्स की शक्ति गायब हो जाती है और जो दिग्गज अभी मरे थे वह पूरी तरह ठीक होकर वापस खड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब समझ जाते हैं कि इस शक्ति का असली नियम क्या है। अगर डोमी रिवर्स के नियंत्रण में कोई मरता है तो वह असल में नहीं मरता, बल्कि पूरी तरह ठीक होकर वापस आ जाता है और नियंत्रण टूट जाता है। यह रहस्य पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। उधर दूसरी पहाड़ी पर कुछ योद्धा खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं, जिनमें होता है रोरोनोवा जोरो, डोरे, ब्रॉगे और हजरुद्दीन। उनके सामने बाकी डोमी रिवर्स जॉइंट खड़े होते हैं। जोरो अपनी तलवार पकड़कर मुस्कुराता है और जो देखकर हमें समझ में आता है कि वो चारों अब मिलकर सारे डोमी रिवर्स जाइंट का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। और यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, भले ही इस चैप्टर में हमें कोई बड़ी बैटल ना देखने को मिली हो, मगर यह चैप्टर आगे की फाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जहां पर एल्बाफ की धरती पर तूफान आने वाला है और हमें फाइनली पता चल चुका है कि डोमिनिवर्स से छुटकारा कैसे पाना है। और साथ ही में इस चैप्टर में हमें यह भी हिंट्स देखने को मिले कि कैसे गॉड नाइट्स के नेचुरल ओपोनेंट हमारे स्ट्रॉ हैट्स हैं। तो आगे के चैप्टर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जहां पर हमें फाइनली देखने को मिलेगा कि एल्बाफ को स्ट्रॉ हैट्स कैसे आजाद करते हैं और एक फाइनल वार की तरफ कैसे बढ़ते हैं। और इन सब चीजों को जैसे ही आगे के चैप्टर आते हैं तो हम कवर करते रहेंगे। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की फैन थ्योरीज चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। ये चैप्टर आपको कैसा लगा वो भी कमेंट डाउन करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।